हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आईएमए का डिस्काउंट पैक जो कि आईएमए ने सिर्फ हमें यानी कि मिर्चा वाला ऑफ अकाउंटेंसी को एक्सक्लूसिवली हमारे अपने सीएमए यूएसए स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया है उसे डिस्कस करेंगे। और इससे आपको इस बात का भी आइडिया होगा कि इस डिस्काउंट पैक के थ्रू आप आईएमए के कंप्लीट फी स्ट्रक्चर यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ आईएमए फी पे कितनी मेजर सेविंग्स अवेल कर सकते हैं। सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि ये डिस्काउंट पैक सिर्फ हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए ही अलाउड है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अब तक मिर्चा वाला के पास सीएमए यूएसए कोर्स में एडमिशन नहीं कराया वो जल्द से जल्द एडमिशन करा लें ताकि वो भी ये डिस्काउंट पैक के थ्रू मेजर सेविंग्स अवेल कर सके। ठीक है। अच्छा, आप आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि देखें, जब आप आईएमए के पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो नॉर्मली दो टाइप्स की मेंबरशिप के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, स्टूडेंट मेंबरशिप या प्रोफेशनल मेंबरशिप। अब ये दो टाइप्स की मेंबरशिप्स हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज क्या है, क्राइटेरिया वगैरह क्या है, ये एक सेपरेट वीडियो में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है, वहां से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इवन इसमें जो प्रोफेशनल मेंबरशिप का कंप्लीट डिस्काउंट पैक है, डिस्काउंट स्ट्रक्चर है और उसका कंप्लीट डिस्कशन है, वो भी एक सेपरेट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली स्टूडेंट मेंबरशिप से रिलेटेड जो कंप्लीट डिस्काउंट पैक आईएमए ने हमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया है उसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जब आप आईएमए के पास स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं थ्रू आवर डिस्काउंट पैक, तो आप आईएमए के कंप्लीट फी स्ट्रक्चर यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ आईएमए फी पे $452 की सेविंग्स अवेल कर सकते हैं। लेकिन कौन सी टाइप की मेंबरशिप में? स्टूडेंट मेंबरशिप में। और इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट यह है कि ये सेविंग्स अवेल करने के लिए आपको कोई अपफ्रंट यानी कि एडवांस पेमेंट भी पे नहीं करनी, कोई एडवांस पेमेंट आपने नहीं करनी ये कंप्लीट डिस्काउंट या सेविंग्स अवेल करने के लिए। सही है। तो सर, अब ये जो डिस्काउंट पैक है या आईएमए की सारी टाइप्स की फी है, इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स की फी आती हैं, उसमें क्या डिस्काउंट्स हैं, फिर उसको अवेल कैसे करना है, ये आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईएमए फी पे। तो देखिए, आईएमए की टोटल 4 टाइप्स की ही फी होती हैं। कौन कौन सी? आईएमए रजिस्ट्रेशन फी, सीएमए एंट्रेंस फी, पार्ट 1 एग्जाम फी एंड पार्ट 2 एग्जाम फी। और ये जो हमारा डिस्काउंट पैक है इसके अंदर ये चारों टाइप्स की फी पे डिस्काउंट्स ऑफर हो रहे हैं और चारों टाइप्स की फी पे आप डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। अब यहां पे अगेन आगे जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जो आईएमए रजिस्ट्रेशन फी है ना, ये बेसिकली आईएमए की मेंबरशिप फी यानी कि एनुअल मेंबरशिप फी ही है। इसको सिर्फ स्टार्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन फी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम आईएमए की मेंबरशिप फी पे करते हैं ना, तो हम उसके थ्रू अपने आप को आईएमए के पास रजिस्टर करा रहे होते हैं, तो इसलिए वो रजिस्ट्रेशन फी कहलाती है। लेकिन जब ये पे करते हैं तो उसके थ्रू आपके फर्स्ट ईयर की आईएमए की एनुअल मेंबरशिप फी ही पे हो जाती है और फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर वही एनुअल मेंबरशिप फी ही कहलाती है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आगे जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, मेंबरशिप फी लिखा हुआ नजर आएगा। तो वो जो मेंबरशिप फी होगी उसके थ्रू ये रजिस्ट्रेशन फी भी पे हो जाएगी। ठीक है। तो सर, अब जरा आगे आते हैं कि जो पूरा डिस्काउंट पैक है इसका डिस्काउंट स्ट्रक्चर क्या है, 4 टाइप्स की जो फी है उनके रेगुलर अमाउंट्स क्या है, उनमें डिस्काउंट्स क्या ऑफर हो रहा है और टोटल सेविंग्स कितनी आपको मिलेगी। तो देखिए, ये है हमारे डिस्काउंट पैक का कंप्लीट डिस्काउंट स्ट्रक्चर अंडर दी स्टूडेंट मेंबरशिप। सही है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है आईएमए मेंबरशिप फी। सही है। इसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन फी भी आ गई। यहां पे आईएमए मेंबरशिप फी अगर आप नोट करें तो हमने 3 इयर्स के लिए, क्यों? क्योंकि जब आप आईएमए के पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं सीएमए यूएसए कोर्स के लिए, तो आईएमए आपको 3 इयर्स का टाइम पीरियड अलाउ करता है फ्रॉम द मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो इस डिस्काउंट पैक के अंदर जो मेंबरशिप फी है वो 3 इयर्स की ही आएगी और 3 इयर्स की मेंबरशिप फी ही एक साथ ही पे होगी, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे। लेकिन ये इसका डीमेरिट नहीं है बल्कि इसका बेनिफिट है, क्योंकि इस वजह से आपको सिर्फ 1 ईयर की मेंबरशिप फी पे नहीं बल्कि 3 इयर्स की मेंबरशिप फी पे डिस्काउंट मिल जाएगा। सही है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब एक साथ पूरे 3 इयर्स की मेंबरशिप फी पे हो जाएगी, 3 इयर्स के लिए आपको जो एनुअल मेंबरशिप फी है उसके रिन्यूअल की टेंशन ही नहीं लेनी होगी। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है आईएमए की मेंबरशिप फी 3 इयर्स की। पर ईयर इसकी एनुअल मेंबरशिप फी अंडर स्टूडेंट मेंबरशिप है $49, तो 3 इयर्स की कितनी हो गई? $147। इसके बाद आती है सीएमए एंट्रेंस फी जिसकी रेगुलर प्राइस है $225। सही है। ये जो दोनों टाइप्स की फी हैं इसको हम हमेशा कंबाइन करके टोटल के अंदर ही कंसीडर करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल फी। क्या कहते हैं? इनिशियल फी। सर, इसको कंबाइन करके क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि आप आईएमए के पास जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चाहे खुद से कराएं डायरेक्टली या चाहे हमारे इस डिस्काउंट पैक के थ्रू कराएं, दोनों ही सूरतों के अंदर इसकी कंबाइन अमाउंट आपने एक साथ ही आईएमए को पे करनी होती है। ठीक है। तो ये दोनों हमेशा एक साथ ही कंसीडर की जाती हैं। तो सर, ये जो 2 टाइप्स की फी है इसकी रेगुलर टोटल अमाउंट कितनी बनती है? ये है $372, जो कि क्या कहलाती है? इसकी इनिशियल फी। अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ये कहलाएगी इनिशियल फी ऑफ द आईएमए, और अगर आप हमारे डिस्काउंट पैक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ये क्या कहलाएगी? इनिशियल फी ऑफ द डिस्काउंट पैक। ठीक है। तो इनिशियल फी ऑफ द डिस्काउंट पैक की रेगुलर अमाउंट बनती है $372। लेकिन क्या ये डिस्काउंट पैक के अंदर आपने ये अमाउंट पे करनी है? नहीं। आप जब हमारा ये डिस्काउंट पैक अवेल करेंगे तो इस पे आपको डायरेक्टली 45% डिस्काउंट यानी कि सेविंग्स अवेल हो जाएंगी और इसकी डिस्काउंटेड प्राइस आपको पे करनी होगी $204.6। तो इस डिस्काउंट पैक के अंदर आपको इनिशियल फी कितनी पे करनी होगी? $204.6 और डायरेक्टली आपको $167.4 की सेविंग्स अवेल हो जाएंगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एग्जाम फी की, पार्ट 1 एग्जाम फी, पार्ट 2 एग्जाम फी, तो इनकी जो रेगुलर प्राइसेस हैं वो है $407 पर एग्जाम।
लेकिन क्या डिस्काउंट पैक के अंदर आपको ये अमाउंट पे करनी होगी? नहीं, आपको ये अमाउंट पे नहीं करनी। इस डिस्काउंट पैक के थ्रू पर पार्ट या पर एग्जाम आपको 35% की सेविंग्स मिलेंगी। कितनी सेविंग्स मिलेंगी सर? 35% की सेविंग्स मिलेंगी। और इनके डिस्काउंटेड प्राइस आप जो पे करेंगे वो होगी $264.55 फॉर पार्ट 1 एंड $264.55 फॉर पार्ट 2। यानी कि पर पार्ट एग्जाम फी पे भी आपको $142.45 की सेविंग्स मिल जाएगी। तो अगर हम टोटल के अंदर देखें, तो आईएमए का ये जो कंप्लीट फी स्ट्रक्चर है, इसकी टोटल प्राइस कितनी बनती है? $1,186। लेकिन इस डिस्काउंट पैक के थ्रू आपको ये अमाउंट आईएमए की पे नहीं करनी होगी। आपको टोटल जो आईएमए की फी पे करनी होगी वो होगी $733.7 या $734 अप्रॉक्स आपको आईएमए की टोटल फी पे करनी होगी। तो इस डिस्काउंट पैक के थ्रू बेसिकली आपको 38.1% की सेविंग्स मिल सकती है, या फिर टोटल आईएमए की फी पे $452 तक की सेविंग्स मिल सकती है। सही है? तो ये इसका कंप्लीट डिस्काउंट स्ट्रक्चर था। तो सर ये जो डिस्काउंट पैक अवेल करना है, क्या इसको अवेल करने के लिए जो टोटल अमाउंट है $734 ये अपफ्रंट यानी कि एडवांस में पे करनी होगी? नहीं। तो सर क्या इसके लिए जो इनिशियल फी है ये एडवांस में पे करनी होगी? नहीं। ये इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि ये डिस्काउंट पैक अवेल करने के लिए आपको कोई भी एडवांस या अपफ्रंट पेमेंट नहीं करनी। आपको सिर्फ क्या करना है, आईएमए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एक न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, और फिर जो डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड है वो मैं आगे बताऊंगा। जो डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड है वो आपने हमें थ्रू व्हाट्सएप सेंड कर देनी है, और हम आपको ये डिस्काउंट पैक एक्टिवेट करा के दे देंगे। ठीक है? अच्छा, अब यहां पे आगे जाने से पहले, इसकी प्रोसीजर पे जाने से पहले मैं दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो आपको बता दूं। एक है आपके पास डिस्काउंट पैक को एक्टिवेट करवाना। एक्टिवेट करवाने का मतलब यह है कि ये जो डिस्काउंट्स हैं ये आपके लिए ओपन हो जाएंगे, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये कहलाएगा एक्टिवेट करना डिस्काउंट पैक को। दूसरा वर्ड है डिस्काउंट पैक को अवेल करना। डिस्काउंट पैक अवेल कैसे होगा? जब ये डिस्काउंट्स आप एक्चुअली यूज कर लेंगे, अवेल कर लेंगे। ठीक है? तो जब मैं बोलूंगा कि डिस्काउंट पैक को एक्टिवेट कराना है, तो इसका मतलब ये डिस्काउंट्स आपके लिए एक्टिवेट कराना यानी कि ओपन करवा देना कि आप ये डिस्काउंट्स यूज कर सकते हैं। और जब आप इस डिस्काउंट्स को एक्चुअली यूज कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट पैक को अवेल करना। ठीक है? इसका आगे यूज आएगा, इसलिए मैं अभी से बता रहा हूं। अच्छा, तो सर इसका मतलब यह है कि ये जो डिस्काउंट पैक है इसमें दो मेजर बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं? नहीं, दो नहीं, चार मेजर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सर अब वो चार क्या है? पहला बेनिफिट के इसके अंदर आपको $452 की सेविंग्स मिल रही है। सही है ना? 38.1% का डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा बेनिफिट यह है कि आपको ये सेविंग्स अवेल करने के लिए कोई एडवांस पेमेंट भी नहीं करनी। सही है? आपने सिंपली अकाउंट बना के हमें सेंड करनी है डिटेल्स, और हम ये जो डिस्काउंट पैक है क्या करा देंगे? एक्टिवेट करा देंगे। अब होगा क्या, जब आपका ये डिस्काउंट पैक एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आपको जून 2026 तक इसकी इनिशियल फी डिस्काउंटेड प्राइस पे करनी होगी, ताकि ये जो डिस्काउंट पैक है ये आपका अवेल हो जाए। तो सर जून 2026 तक क्यों पे करनी है, इसके बाद क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए आईएमए का जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो जून 2026 पे एंड होता है, इसलिए आईएमए ने डिस्काउंट पैक जून 2026 तक वैलिड रखा है। इसके बाद हो सकता है डिस्काउंट पैक का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। सही है? तो आपको ये डिस्काउंट पैक अवेल करना है, तो इसकी जो इनिशियल फी है डिस्काउंटेड प्राइस पे कब तक पे करनी है? जून 2026 तक। लेकिन ये जो इसकी रिस्ट्रिक्शन है ये बेसिकली इसका बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि इसकी जो इनिशियल फी है ये डिस्काउंट पैक अवेल करने के लिए वो आपको अपफ्रंट पे नहीं करनी। आप एनी टाइम अंटिल जून 2026 ये इनिशियल फी पे करके ये जो इसकी इनिशियल फी पे डिस्काउंट है 3 इयर्स की मेंबरशिप फी और सीएमए एंट्रेंस फी, इस पे डिस्काउंट इजीली अवेल कर सकते हैं। ये इसका तीसरा बेनिफिट है कि इनिशियल फी आप जून 2026 तक जब चाहे पे करें डिस्काउंटेड प्राइस पे। सर फिर चौथा क्या है? चौथी चीज ये है कि भाई जैसे ही आप इसकी इनिशियल फी पे करेंगे और ये डिस्काउंट पैक को अवेल करेंगे, आपके जो एग्जाम के डिस्काउंट्स हैं 35% ऑफ पर एग्जाम, वो भी आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। सही है? आपके जो एग्जाम के डिस्काउंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। और देन ये एग्जाम के डिस्काउंट्स आप अगले 3 साल तक यानी कि 36 मंथ्स तक जब चाहें अवेल करें। समझ आई बात? तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये इसका बेसिकली फोर्थ बेनिफिट है कि जब आपने ये डिस्काउंट पैक अवेल कर लिया इनिशियल फी पे करके, तो इसके बाद जो एग्जाम फी है वो आपने अभी या जून 2026 तक पे नहीं करनी। जिस मंथ के अंदर आप ये इनिशियल फी पे करेंगे उस मंथ से अगले 36 मंथ्स तक आप जब चाहें इसकी जो एग्जाम फी है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे कर सकते हैं। जब चाहे अगले 3 साल के अंदर एग्जाम फी पे करें वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो देखें यही इसके 4 मेजर बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, $452 की सेविंग्स भी मिल रही है पूरे फी स्ट्रक्चर पे। नंबर 2, कोई एडवांस पेमेंट नहीं करनी। लेकिन नंबर 3, ये जो इनिशियल फी है ये एनी हाउ आपने जून 2026 तक पे करनी है, ताकि इस पे डिस्काउंट भी अवेल हो और ये डिस्काउंट पे पूरा अवेल हो जाए। सही है? और जैसे ही आप ये पे करेंगे, किसी टाइम पे भी पे कर सकते हैं ना, जून 2026 तक, जैसे ही पे करेंगे आपके जो एग्जाम के डिस्काउंट्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। और वो कब तक एक्टिवेटेड रहेंगे? अगले 36 मंथ्स यानी कि 3 इयर्स तक। तो एग्जाम फी उसके बाद अगले 3 इयर्स तक आप जब चाहें अपनी मर्जी से पे करें, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। ठीक है?
तो सर अब अगर ये डिस्काउंट पैक अवेल करना है तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा, अब उस पर बात कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास इस डिस्काउंट पैक को अवेल करने का कंप्लीट प्रोसीजर। अब मैंने आसानी के लिए ये किया है कि इसके जितने स्टेप्स हैं वो सीक्वेंस वाइज आपको दे दिए हैं, और उसमें ये भी आपको बता दिया है कि जो स्टार्ट के 2 स्टेप्स हैं वो स्टूडेंट्स ने कंप्लीट करने हैं, यानी कि 2 जो स्टार्ट के स्टेप्स हैं वो स्टूडेंट्स के टास्क हैं, वो हमें कंप्लीट करके देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी के 8 स्टेप्स हमारे एंड से प्रोसेस होंगे। अब जो स्टूडेंट्स के टास्क है उसमें सबसे पहला टास्क क्या है कि आपने ये करना है कि आईएमए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना आईएमए का न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करना है। अब ये कैसे क्रिएट होगा, इसके कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस एक सेपरेट वीडियो के अंदर हमने बना लिए हैं, और वो पूरी वीडियो हम आपको इसके साथ सेंड कर देंगे। उसमें आपको ए टू जेड सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, कैसे आईएमए की वेबसाइट पे जाना है, क्या वेबसाइट है, उसमें किस तरीके से डिटेल्स इनपुट करके कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके बाद उसमें से जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो किस तरीके से आपने हमें सेंड करनी है, सारे इंस्ट्रक्शंस वो वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो पहला काम क्या है कि आपने वो वीडियो देख के उसमें इंस्ट्रक्शंस देख के आईएमए की वेबसाइट पे जाके न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही क्रिएट हो जाएगा तो ये जो 10 रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं ये आपने हमें सेंड करनी है। लेकिन याद रहे 2 चीजें, नंबर 1, ये जो डिटेल्स हैं दे शुड बी एग्जैक्टली एज पर योर आईएमए अकाउंट। आईएमए अकाउंट के अंदर जो डिटेल्स आपने इनपुट की थी, जो डिटेल्स वहां पे आ रही है, एक्जैक्टली वही डिटेल्स आपने सेंड करनी है। थोड़ी सी डिटेल्स मिसमैच करेंगे तो ये आपका डिस्काउंट पे प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि ये डिटेल्स आईएमए के पास चली जाएंगी, उनके पास जरा सा मिसमैच आ रहा होगा तो फिर वो ये प्रोसेस नहीं करेंगे। सेकंड ये है कि भाई खुदारा ये जो डिटेल्स है ये आपने व्हाट्सएप पे टाइप करके हमें सेंड करनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाई वर्ड की फाइल में चीजें बना ली, एक्सेल की फाइल में बना ली, फाइल सेंड कर रहे हैं, या फिर उसकी पिक्चर लेके सेंड कर रहे हैं, तो कुछ तो ये करते हैं कि भाई आईएमए के अकाउंट की मल्टीपल पिक्चर्स लेके भेज देते हैं कि भाई इसमें से डिटेल्स खुद निकाल लो। ये कोई भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी, कोई अदर फॉर्मेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने ये सारी 10 डिटेल्स 1 बाय 1 व्हाट्सएप पे टाइप करके हमें सेंड करनी है, तभी हम आपका डिस्काउंट पे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब ये 10 डिटेल्स क्या है, सबसे पहले इसके अंदर आपका फर्स्ट नेम आएगा जो कि आपने आईएमए के अकाउंट में अकाउंट क्रिएट करते हुए इंटर किया था। फिर इसके बाद उसी के हिसाब से लास्ट नेम आएगा। फिर जब आईएमए का अकाउंट क्रिएट हो गया होगा तो उसमें आपकी आईएमए की मेंबरशिप आईडी या कस्टमर आईडी या मेंबर नंबर किसी भी नाम से आ रहा होगा, वो आपने कस्टमर आईडी या मेंबरशिप आईडी हमें सेंड करनी है। फिर इसके अलावा चैप्टर एफिलिएशन, ये क्या होता है, इस पे आगे आते हैं। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो कि आपने आईएमए के अकाउंट के अंदर इनपुट किया था। फिर इसके अलावा आईएमए की मेंबरशिप टाइप, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2 तरीके की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, स्टूडेंट मेंबरशिप या प्रोफेशनल मेंबरशिप, और इसका कंप्लीट डिस्कशन, डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज वगैरह सेपरेट वीडियो में है, वहां से आप जाके देखेंगे, और फिर जो आपको मेंबरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी होगी आप हमें मेंशन कर देंगे। फिर आपका जो आईएमए का अकाउंट है उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड, और ये एक मर्तबा लाजमी चेक करके दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स हमें सेंड कर देते हैं, हम जब फिर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं या आईएमए को देते हैं तो फिर पता चलता है कि भाई वो चल ही नहीं रहा है, सही है। फिर इसके अलावा आईएमए अकाउंट के ऊपर आपका फुल नेम आ रहा होगा, वो आपने वहां से हमें सेंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इसमें एक डिटेल सिर्फ ऐसी है मेंबरशिप टाइप जो कि आपने खुद डिसाइड करके हमें सेंड करनी है, बाकी 9 डिटेल्स आईएमए के अकाउंट से ही एक्जैक्टली मैच करके आपने देनी है। लास्ट, चैप्टर एफिलिएशन क्या होता है। चैप्टर एफिलिएशन बेसिकली ये होता है कि आप आईएमए के किस एरिया के ऑफिस के साथ एसोसिएटेड या एफिलिएटेड रहना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आईएमए के कौन से एरिया का ऑफिस जो है वो आपके साथ कम्युनिकेशन करे, उसकी आपसे कम्युनिकेशन इजी हो जाए, जैसे कि उसको आपको इनवॉइसेस सेंड करनी है, अपने ब्रोशर्स या न्यूज़लेटर सेंड करने हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली जब आपका इंशाल्लाह ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको आपका सर्टिफिकेट सेंड करना है, आपको इवेंट के लिए इन्विटेशन सेंड करना है, तो कौन से एरिया का ऑफिस ऐसा है जो कि इजीली आपको ये चीजें कम्युनिकेट कर सके या सेंड कर सके, ठीक है ना। इसके अंदर मेन फैक्टर्स कौन से आपने कंसीडर करने हैं, आपने ये देखना है कि आपकी रेजिडेंसी कहाँ की है, किस जगह पे आप ज्यादातर रेजिडेंट रहते हैं, थोड़ा आगे पीछे चले जाएं लेकिन ज्यादातर वहीं पे ही रहते हैं, किस जगह पे आपने अपने एग्जाम्स देने हैं, तो वो चीजें डिसाइड करेंगे कि आपका चैप्टर एफिलिएशन क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं तो मैं पाकिस्तान में कराची में होता हूं, सही है ना, तो ज्यादातर टाइम मैं यहीं पे रहता हूं, कभी कभी अगर कहीं बाहर कंट्री या किसी बाहर सिटी या तो 5-10 दिन उसके बाद वापस आया तो रेजिडेंसी मेरी कराची की, इसी तरीके से एग्जाम भी मेरा जहन कराची में ही देने हैं, तो इसमें मैं चैप्टर क्या डाल दूंगा, कराची चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि कुछ कंट्रीज के अंदर आईएमए के मल्टीपल चैप्टर्स नहीं है, पूरी कंट्री का एक ही चैप्टर है, जैसे कि पाकिस्तान में कोई कराची इस्लामाबाद चैप्टर वगैरह नहीं है, सिर्फ एक ही चैप्टर है पाकिस्तान चैप्टर, तो एनी हाउ हमने पाकिस्तान चैप्टर ही डालना है। लेकिन अगर आप किसी बाहर कंट्री में जाते हैं, जैसे कि यूएई के अंदर जाते हैं, वहां दुबई का आईएमए का अलग चैप्टर है, अबू धाबी का अलग चैप्टर है, शारजा का अलग चैप्टर है, ठीक है, तो जो भी आपका रेलेवेंट चैप्टर है वो आपने डालना है। इसमें पाकिस्तान का तो मैंने आपको बता दिया एक ही चैप्टर है, जो दूसरी कंट्रीज है उनमें से कुछ कंट्रीज की लिस्ट मेरे पास है, अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप बता दीजिएगा, आपको सेंड कर दूंगा, उसमें से आप सिलेक्ट करके डाल दें। और अगर आपकी जो करंट रेजिडेंसी या सिटी या जो एरिया है उसके अंदर कोई चैप्टर नहीं आ रहा तो जो भी नियरेस्ट चैप्टर है आप वो उसमें इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा इशू ये आता है कि सर अगर मैं कराची में रहता हूं लेकिन मेरा जहन है कि अगले 3-4 महीने बाद मैंने शिफ्ट होना है यूएस, और एग्जाम भी शायद वहां पे जाके दूं, तो देखिए यहाँ पे भी चांस है ना, कंफर्म नहीं है, चांस है कि शायद आप यूएस शिफ्ट हो जाएं और वहां पे जाके आप पेपर दें, तो अगर ये डिले हो गया मामला और आपके एग्जाम्स आ गए, या फिर ये मामला कैंसिल हो गया किसी और कंट्री का हो गया, तो फिर फंस सकते हैं। तो उस केस के अंदर बेहतर ये होता है कि जो करंट रेजिडेंसी है वहीं का ही आप चैप्टर डाल दें, और अगर इनकेस फ्यूचर में चेंज करने की जरूरत होती है तो आपके आईएमए के अकाउंट के अंदर ही ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट चैप्टर चेंज, आप जब उस पर जाते हैं तो आईएमए को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है, अगर उसको वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी वो आपसे डिमांड करेंगे, वो उसको वेरीफाई करके चैप्टर चेंज कर देंगे, उसके अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका होता है चैप्टर एफिलिएशन। तो ये 10 की 10 डिटेल्स आपने एज पर आईएमए अकाउंट हमें व्हाट्सएप पे टाइप करके सेंड कर देनी है। ये 2 टास्क आपने कंप्लीट कर लिया, आपका काम खत्म। अब हमारा काम शुरू होता है। हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स आती है इसकी एक पूरी लिस्ट कंपाइल करके हर महीने की 15th डेट तक आईएमए को सेंड करते हैं, और क्योंकि ये डिस्काउंट पैक जून तक ही वैलिड है तो लास्ट डेट ये डिटेल सेंड करने की जो स्टूडेंट के पास है और जो हमारी ईमेल करने की वो है 15th ऑफ जून।
सही है ना? क्यों? क्योंकि देखिए जब हम ये लिस्ट सेंड करते हैं तो इसके बाद आईएमए को भी एटलीस्ट 8 से 10 वर्किंग डेज चाहिए होते हैं इसको प्रोसेस करने में। तो जो लास्ट मंथ है उसमें अगर हम डिले करेंगे तो फंस जाएंगे। अगर हम 15 जून को लिस्ट सेंड करेंगे ना तो आईएमए मैक्सिमम हो सकता है कि 25 जून तक ये एक्टिवेट कर दे डिस्काउंट पैक और फिर आप ये जून तक अवेल कर सके, वरना प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो इसका हमने मार्जिन रखा है, जो लास्ट डेट रखी है वो 15th ऑफ एनी मंथ रखी है टिल जून 2026। ठीक है ना? तो आपकी तो कोशिश यही हो कि जो भी फर्स्ट मंथ है नियरेस्ट मंथ उसके अंदर 15 तक आप डिटेल सेंड कर दें। लेकिन अगर थोड़ा डिले भी होता है तो मैक्सिमम 15 जून तक लाजमी सेंड कर दें, क्योंकि 15 जून को हम आईएमए को लाजमी आखिरी जो लास्ट लिस्ट है वो सेंड करेंगे। ठीक है? अच्छा, फिर क्या होगा कि जब हमने ये लिस्ट सेंड कर दी आईएमए ने 8-10 वर्किंग डेज के अंदर, ये डिस्काउंट पैक क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट कर दिया, आपके ये डिस्काउंट्स ओपन हो गए। सही है? अब इसके साथ क्या होगा, आईएमए हमें इन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल वेबसाइट का लिंक देगा और एक यूनिक डिस्काउंट कोड देगा। ये हम इन सारे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर देंगे। ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि उस स्पेशल वेबसाइट लिंक पे जाके ये जो आईएमए का डिस्काउंट पैक है इसको परचेस करेंगे, या बेहतर तरीके से कहूं तो इसको क्या करेंगे, अवेल करेंगे। अवेल कैसे करेंगे? ये जो दो टाइप्स की फी है जिनको इन कॉम्बिनेशन हम क्या कहते हैं, इनिशियल फी ऑफ द डिस्काउंट पैक, इसको पे करके। सही है? और क्या अमाउंट पे करेंगे? ये अमाउंट नहीं, इसकी डिस्काउंटेड फी पे करके 45% डिस्काउंटेड फी पे करके आप ये डिस्काउंट पैक अवेल करेंगे या इसको परचेस करेंगे। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे कि ये जो स्पेशल वेबसाइट का लिंक है ये हम आपको सेंड करेंगे, इस पे जाएंगे और फिर ये डिस्काउंट कोड लगा के आप ये जो डिस्काउंट पैक है इसको अवेल करेंगे। कैसे? इनिशियल फी ऑफ द डिस्काउंट पैक पे करके। सही है? जो 3 इयर्स की मेंबरशिप फी है, सीएमए एंट्रेंस फी है, ये 45% डिस्काउंटेड प्राइस पे आप पे करके अवेल करेंगे। सही है? अच्छा, और ये आप मैक्सिमम किस टाइम तक कर सकते हैं? ये आप मैक्सिमम जून 2026 तक किसी भी टाइम ये इनिशियल फी पे करके ये डिस्काउंट पैक अवेल कर सकते हैं। सही है? अच्छा, फिर क्या होगा, जैसे ही आपने ये डिस्काउंट पैक परचेस कर लिया या अवेल कर लिया, यानी कि इनिशियल फी आपने पे कर दी, तो आपकी 3 इयर्स की आईएमए स्टूडेंट मेंबरशिप फी पे हो गई और सीएमए एंट्रेंस फी पे हो गई। साथ ही क्या होगा, आपको 2 एग्जाम डिस्काउंट टोकन्स मिल जाएंगे। ये एग्जाम डिस्काउंट टोकन्स बेसिकली डिस्काउंट कूपन्स या डिस्काउंट वाउचर्स होते हैं ना डिफरेंट वेबसाइट या एप्स पे, ये वही होंगे। ये जो 2 एग्जाम डिस्काउंट टोकन है, ये दोनों पार्ट 1 का एक होगा, पार्ट 2 का दूसरा होगा। सही है? और ये क्या करेगा, ये दोनों पार्ट्स की जो एग्जाम फी है उसको उस पर 35% आपको डिस्काउंट अवेल करवा के देगा। इसकी वैलिडिटी क्या होगी? वैलिडिटी होगी 36 मंथ्स फ्रॉम द मंथ ऑफ योर पेमेंट ऑफ इनिशियल फी या फ्रॉम द मंथ ऑफ योर रजिस्ट्रेशन विद आईएमए। जिस मंथ में आपने आईएमए के बाद रजिस्ट्रेशन कराया उससे अगले 36 मंथ्स यानी कि 3 इयर्स तक आपके ये 2 एग्जाम डिस्काउंट टोकन्स ओपन रहेंगे। कहां पे? आपके आईएमए के अकाउंट के अंदर माय टोकन्स टैब के अंदर। ठीक है? तो ये 36 मंथ्स तक आपके आईएमए के प्रोफाइल में रहेंगे और वैलिड रहेंगे। आप जब चाहें इन 36 मंथ्स के अंदर ये जो 2 एग्जाम डिस्काउंट कूपन्स हैं इनको रिडीम कर सकते हैं, यानी कि इनके थ्रू डिस्काउंटेड एग्जाम फी पे करके आप एग्जाम के डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, फिर इसके बाद क्या है कि ये जो आपका आईएमए का डिस्काउंट पैक अवेल होता है ना इनिशियल फी पेमेंट होने के बाद, तो इसके बाद बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो एग्जाम डिस्काउंट टोकन्स हैं ये नॉर्मली 1 से 2 दिन के अंदर आपके आईएमए के अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कोई ग्लिच की वजह से इसके अंदर डिले हो जाता है, तो अगर 3 दिन तक ये जो डिस्काउंट टोकन्स आपके आईएमए अकाउंट में नहीं आया, आप तो आप फौरी तौर पे हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम आईएमए को बोल के इसको एक्टिवेट करवाएं। ऐसा नहीं हो कि आपको फ्यूचर में यूज करना हो और आपके अकाउंट के अंदर ही ना हो, तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि आईएमए को फिर टाइम लगता है इसको मैनेज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। ठीक है? अच्छा, और लास्टली कि जब आप आईएमए का अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो ये बात याद रखिएगा, जैसे ही आईएमए का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो अपनी वेबसाइट पे आपको एक प्रोडक्ट्स के पेज पे ले जाएगा। उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे कि भाई ये प्रोफेशनल मेंबरशिप में रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट मेंबरशिप में रजिस्ट्रेशन है, एग्जाम फी की पेमेंट है। उसमें आपने कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। जैसे अकाउंट क्रिएट हो आप उसमें माई प्रोफाइल या आईएमए में जाके अपनी डिटेल्स दिखा के सेंड कर दें। कोई प्रोडक्ट आपको नहीं परचेस करना, क्योंकि गलती से अगर आपने वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दी ना, तो फिर आपका ये डिस्काउंट पैक हमारे एंड से प्रोसेस नहीं हो सकेगा। सही है? तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो बेसिक देखा जाए तो 4 ही चीजें। नंबर 1, आपने आईएमए का अकाउंट क्रिएट करना है और उसके अंदर 10 रिक्वायर्ड डिटेल्स आपने हमें सेंड कर देनी है। नंबर 2, जब ये डिटेल्स हमारे पास आएगी हम आईएमए को लिस्ट सेंड करेंगे, वो डिस्काउंट पैक एक्टिवेट करेगी। नंबर 3, डिस्काउंट पैक एक्टिवेट हो जाएगा तो जून 2026 तक आप किसी टाइम पे भी इनिशियल फी पे करके डिस्काउंट पैक अवेल कर लेंगे और आपके एग्जाम के डिस्काउंट्स ओपन हो जाएंगे। और नंबर 4 के जो एग्जाम के डिस्काउंट्स है, जो 2 एग्जाम डिस्काउंट्स टोकन मिलेंगे एक पार्ट के लिए। ठीक है ना? पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए 35% आपको डिस्काउंट देगा एग्जाम फी में। ये अगले 3 साल तक आप जब चाहें एग्जाम फी के अंदर इसको यूज करके डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये पूरा प्रोसीजर था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली मिर्चा वाला के पास सीएमए यूएसए कोर्स में एडमिशन लिया है या जो अभी एडमिशन लेंगे, उनका टारगेट ये हो कि आईएमए का अकाउंट बना के एडमिशन के साथ ही अपनी सारी डिटेल आईएमए की हमें सेंड कर दे, ताकि हम डायरेक्टली उनका आईएमए का डिस्काउंट पे एक्टिवेट करा दे। पेमेंट तो नहीं करनी ना अभी, आप पेमेंट तो जून तक जब चाहे कर सकते हैं, करें ना करें आपकी मर्जी है। तो अगर डिस्काउंट पे कुछ टाइम तक अवेल करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट ओपन हो जाएगा तो जिस टाइम आपने अवेल करना है फौरी तौर पर डिस्काउंट्स यूज कर सकेंगे। सही है?
और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक ये डिस्काउंट पैक अवेल नहीं किया था, वो कोशिश करें कि जो भी नियरेस्ट मंथ की 15th डेट है वहां तक अपना अकाउंट बना के डिटेल्स हमें सेंड कर दें, और मैक्सिमम कब तक, 15 जून 2026 तक, ताकि उनका डिस्काउंट पैक भी हम एक्टिवेट करवा दें। सही है। तो इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को जो डिटेल सबमिट करनी है वो 15th ऑफ एनी मंथ टिल जून 2026, और डेडलाइन क्या है कि मैक्सिमम 15 जून 2026 तक ये डिटेल्स हमें सेंड करनी है। तो इसका मतलब ये जो डिस्काउंट पैक है इसकी वैलिडिटी क्या होगी, 15 जून 2026, उस वक्त तक आपने डिटेल सेंड करनी है, सिर्फ पेमेंट नहीं करनी। ठीक है। अच्छा, फिर स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखें। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर ये जो दो टाइप्स की फीस के अंदर आ रही है ना, इनिशियल फी है और एग्जाम फी है, ये क्या हम पे करेंगे? तो देखिए अब तक जितनी चीजें मैंने बताई है उसमें मैंने यही कहा है कि ये अमाउंट आपने पे करनी है। सही है। तो ये बताने के बावजूद ही बाज़ औक़ात स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये आप अपने एंड से पे करवा दें या ये करवा दें। तो देखें हमारा काम था आपको ये डिस्काउंट पैक एक्टिवेट करा के देना, वो हम करवा देंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी फी है वो स्टूडेंट्स को अपने एंड से ही पे करनी है, चाहे इनिशियल फी हो या चाहे एग्जाम फी हो, तो वो आप अपने एंड से पे करेंगे। अच्छा, अपने एंड से पे कर रहे हो तो उसमें कुछ चीजों के अंदर प्रॉब्लम आती है, वो पहले ही आपको बता दूं ताकि आपको उस टाइम पे परेशानी नहीं हो। एग्जाम फी के अंदर तो आपको खुद समझ आ जाएगा जब इनिशियल फी आप पे करेंगे। तो देखिए जब आप इनिशियल फी पे करने जाएंगे ना, तो बाज़ औक़ात उसके अंदर 3 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़ी सी अमाउंट को चेंज कर देते हैं। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूं ताकि उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। बाज़ औक़ात क्या होता है जब आप पेमेंट करते हैं तो जो बैंक जिसका कार्ड आप यूज कर रहे हैं वो भी अपने कार्ड की अमाउंट भी चार्ज करता है, कार्ड के चार्जेस भी चार्ज करता है। सही है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जब आप नॉर्मली पेमेंट करते हैं तो वो 10% चार्ज कर लेता है। तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये क्यों चार्ज हो गया? तो भाई ये बैंक के चार्जेस हैं। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, पहले बैंक से कंसर्न कर ले कि भाई इसमें क्या चार्जेस वगैरह हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सेकंड, आपका जो इसमें एक्सचेंज रेट है उसका फ्लक्चुएशन भी आ सकता है कि आपकी कंट्री में एक्सचेंज रेट कुछ चल रहा है और बैंक ने कुछ ज्यादा चार्ज कर लिया। ये भी बैंक का मसला है। देखिए आईएमए के मसले नहीं है, ये बैंक के मसले हैं। ठीक है। लेकिन मैं पहले बता रहा हूं ताकि उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। और एक इशू आता है वो है सेल्स टैक्स का। ये बैंक का भी नहीं है, ये आपकी कंट्री का है। जिस कंट्री या जिस रीजन में आप रहते हैं वहां पे बाजू का सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होता है, तो वो भी आपको इस फी के साथ एडिशनल पे करना होता है। तो वो भी स्टूडेंट बाजू का पूछते हैं कि सर ये तो आईएमए ऊपर पैसे चार्ज कर रहा है। भाई ये सेल्स टैक्स आपकी कंट्री पे एप्लीकेबल है, जैसे पाकिस्तान में कोई फिलहाल सेल्स टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो जब फी पे करते हैं सीधी सीधी यही अमाउंट पे होती है। यूएई के अंदर जब हमने बाजू का फी पे करवाई तो 5% एडिशनल पैसे चार्ज हुए, बहरीन में 10%, इंडिया के अंदर तो 18% चार्ज हुए। तो जिस कंट्री का है उस कंट्री का जो भी सेल्स टैक्स अगर है तो इस पे अप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये जो इनिशियल फी है जो भी आपकी बनेगी ये आपने मैक्सिमम जून 2026 तक पे करनी है, और इसके थ्रू जो एग्जाम डिस्काउंट्स ओपन होंगे वो आप अगले 3 साल के अंदर यानी कि 36 मंथ्स के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें आईएमए को ये डिस्काउंट प्रोसेस करने में एटलीस्ट 8 to 10 वर्किंग डेज लगेंगे। तो ऐसा नहीं स्टूडेंट्स फिर हमें बार-बार बोलते हैं कि सर प्रोसेस हुआ नहीं हुआ, तो जो आईएमए का प्रोसीजर है वो अपने टाइम से कंप्लीट होगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज देखें, ये जो डिस्काउंट पैक है ना, इसकी वैलिडिटी के भी कुछ सिनेरियोज हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये डिस्काउंट पैक वैलिड रहे तो इसमें ये 5 चीजें मीट होना जरूरी है। पहली चीज क्या है कि आपकी जो आईएमए की रजिस्ट्रेशन है वो इस डिस्काउंट पैक के थ्रू ही प्रोसेस हुई हो, यानी कि इसके थ्रू आपको जो स्पेशल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जो यूनिक डिस्काउंट कोड मिलेगा, उसी के थ्रू ही आपकी आईएमए की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, तो ये डिस्काउंट पैक एप्लीकेबल होगा। सही है ना। ऐसा नहीं हो आप अपने एंड से कोई आईएमए की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दें बगैर ये वेबसाइट लिंक या यूनिक कोड के, तो फिर नहीं होगा। इसी तरीके से ये डिस्काउंट पैक उसी वक्त वैलिड है जब आपके आईएमए की रजिस्ट्रेशन एक न्यू रजिस्ट्रेशन है। मतलब कि अगर पास में आईएमए का अकाउंट सिर्फ बनाया हुआ था, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, तो ये यूज हो सकता है। लेकिन पहले आईएमए का अकाउंट बनाया हुआ था, उसमें एक मरतबा आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो उस पर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, फिर आपको न्यू अकाउंट बना के हमें देना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज वो बेसिकली जो एग्जाम के डिस्काउंट्स हैं उससे रिलेटेड है, जो एग्जाम के डिस्काउंट्स हैं ये पार्ट 1 पार्ट 2 का जो फर्स्ट टाइम एग्जाम बुकिंग है उसी के लिए वैलिड है। तो खुदा ना खास्ता कोई रीटेक हो जाता है तो उसके लिए फिर ये दोबारा अप्लाई नहीं होंगे। तीसरी चीज, ये डिस्काउंट पैक सिर्फ किस वक्त तक वैलिड रहेगा, जब इसको अवेल करने के लिए आप डिटेल्स हमें कब तक दे दें, 15 जून 2026 तक एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली। और फिर जब ये डिटेल आप हमें दे दें और ये एक्टिवेट हो जाए तो फिर ये डिस्काउंट पैक कब तक वैलिड रहेगा कि जब आप इसकी इनिशियल फी जून 2026 तक एटलीस्ट पे कर दें। सही है। तो इन सिनेरियोस की बेसिस पे ही ये डिस्काउंट पैक आपका वैलिड रहेगा। सही है। और फिर लास्ट में अगेन मैं स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि भाई अगर आपको ये डिस्काउंट पैक अवेल करना है तो क्या करें, फौरी तौर पे आईएमए की वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट करें। जो 10 रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो व्हाट्सएप टाइप मैसेज के थ्रू आप हमें सेंड कर दें। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यू एडमिशन कराया या एडमिशन कराना चाह रहे हैं वो इनरोलमेंट यानी कि एडमिशन के साथ ही डिटेल सेंड कर दें। और अगर थोड़ा देर भी हो जाती है तो 15th ऑफ एनी मंथ टिल जून 2026 तक सेंड करें। और जो एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी 15th ऑफ एनी मंथ टिल जून 2026 तक सेंड कर दें, और मैक्सिमम 15 जून तक। और इसके लिए आपको कोई भी एडवांस में पेमेंट नहीं करनी। ठीक है ना। कोई इनिशियल पेमेंट आपने एडवांस में नहीं करनी, डिस्काउंट पैक को एक्टिवेट कराने के लिए, अवेल करने के लिए करनी होगी। ठीक है। फिर एंड में अगेन कि जो डिस्काउंट पैक है इसकी फाइनल वैलिडिटी क्या होगी, 15 जून 2026। उससे पहले ये डिटेल्स हमें सेंड करके एक्टिवेट करा लें ताकि आप इसको इजीली यूज कर सकें। तो अगर आईएमए की रजिस्ट्रेशन या डिस्काउंट पैक से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो ये मेरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर मेरे से मालूम कर सकते हैं। और अगर कोर्स में एडमिशन लेना है न्यू स्टूडेंट्स ने तो फिर ये मिर्चा वाला का नंबर है, यहां पे आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।